अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सऊदी अरब का एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम खारजियों के लिए, जो सऊदी अरब में रुके हुए, सऊदी अरब में रहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आखिर में मैं आपको बात बताऊंगा, जो छुट्टी पर गए हुए हैं उनके साथ में क्या होने वाला है, क्या उनका अकामा बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ेगा, वीज़ा बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ेगा, वो लोग कैसे वापस आ सकते हैं। वैसे मैंने बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोरोना की रिपोर्ट बताऊंगा 2 फरवरी की। तो दोस्तों, 4 लोगों की मौत हो गई है। आज की तारीख में 2 फरवरी की रिपोर्ट है, 4 लोगों की मौत हो गई है। 271 लोग जो है रिकवर हो गए हैं और 310 जो है नए केस मिले हैं। 310 नए केस मिले हैं। तो अल बहा में 13 केस है, अल मदीना में 16, मक्का में जो है 38, स्टेन में 61, रियाद में जो है 131 है, नजरान में 7 है, अल गसीम में 7, असीर में 8 है, अल जौफ में 9, और नॉर्थर्न बॉर्डर पे 10 है, और जैजान में 3, तबुक में 3, हाइल में 4। अब ये जो है नए केसेस जो 310, यानी कि कोरोना के नए केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ोतरी पे आ गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर केयर करना, ध्यान रखना ज़रूरी है। इस बात से मैं आपको एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा। वो अपडेट ये है कि दोस्तों, आपके मोबाइल में अभी एप्लीकेशन अबशिर, एप्लीकेशन तवक्कलना, ये रहना ज़रूरी है आपको। ये जो है अभी रियाद में चालू नहीं हुआ, लेकिन रियाद के लिए भी एक अपडेट आ गया है, ताकि जो है सब जो भी गवर्नमेंट करने वाला जो बंदा होता है उसके पास तवक्कलना रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर लोग ये बोलेंगे कि भाई हम तवक्कलना बनाएं कैसे। तवक्कलना बनाने से पहले आपके पास अबशिर अकाउंट रहना ज़रूरी है। अबशिर अकाउंट अगर बन जाएगा तो तवक्कलना भी आपका आराम से बन जाएगा। अब यहाँ ये सवाल करेंगे कि भाई अबशिर अकाउंट जो है हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा है, जो मशीन वगैरह लगी थी सब बंद है, वो हम कैसे बनाएं। तो आप मोबाइल ऑफिस में जाइए, मोबाइल ऑफिस में जा करके आपका अबशिर को जो है वेरीफाई आप करवा सकते हैं मोबाइल ऑफिस से। ठीक है, वहाँ जा करके आप वहाँ से वेरीफाई करवा लीजिए। फिर दूसरे कोई आपके पहचानत या कोई कंप्यूटर वाली, यानी जैसे ऑफिसेस होती है, वहाँ पर जाके जो है पूरा अकाउंट आप बना सकते हैं अबशिर का। अगर आपको पता है तो आप बना सकते हैं। जैसे आपको मैसेज आएगा, वो मैसेज ओपन करके जो है आपको वहाँ पर आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी वेरीफाई होता है, आपका जीमेल वगैरह डाल करके, आपका नाम वगैरह डाल करके आपको अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप तवक्कलना जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद में जो है आप आराम से जो है रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सवाल कर रहे हैं लोग, भाई इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम उसको कैसे लेकर के जा सकते हैं। तो भाई वो इंटरनेट नहीं रहता ऐसा तो किसी के पास है नहीं। इंशाल्लाह उसका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, लेकिन तवक्कलना रहना सऊदी अरब में, अगर जो सऊदी अरब में मुकीम लोग हैं वो लोगों के पास तवक्कलना और अबशिर अकाउंट रहना बहुत ज़रूरी हो गया है अभी, क्योंकि कोरोना जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। और इस बात पे मैं आप लोगों के साथ एक बात फिर शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग होटल के पास जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, होटलों के पास से भाई खाना वाना खरीद के जो है आपके रूम पे जा करके खाना खा लेना, ताकि आप लोगों की सेफ्टी के लिए अच्छा रहे। मैं बहुत सारे होटलों के पास में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है गैदरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ बैठ बैठ के जो है गेम खेलते हैं, बैठ बैठ के वहाँ चाय वगैरह पीते हैं, मंतख मारते हैं। ये सब की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पुलिस वाला पकड़ लेगा तो 1000 रियाल फ़ाइन दे देगा। 5 लोग अगर पकड़े जाएंगे तो हर हर इंसान को जो है फ़ाइन मिलेगा। इससे बचने का जो है आपको ज़रूरी है। आप अपने जहाँ भी होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, अगर आप खाना होटल में खाना चाहते हैं तो होटल में खा के जल्दी वहाँ से निकल जाइए और अपने घर पे जा कर के रहिए, वरना आप भी पछताने में पड़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे होटलों के पास जाता रहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ग्रुपिंग करके जो है बैठे हुए रहते हैं। ये भाई आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, तो संभल के रहना यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी न्यू वीज़ा के ऊपर। अब फ्लाइट का तो आपको पता है 31 मार्च से चालू होने वाली थी, वो भी बैन हो गया, यानी उसको भी सस्पेंड कर दिया, 17 मई तक का टाइम लगा दिया। अब उसके आगे भी दोस्तों पक्का भरोसा नहीं है कि सऊदी अरब जो है इंडिया के लिए फ़्लाइट चालू करेगा। मैं भरोसा नहीं दे सकता हूँ भाई। अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि जैसा ये कोरोना के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर जो है कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब सबको जो है खामोश मुंह पे उंगली रख के बैठना पड़ेगा। अब जो जो भी वीडियोस बन रही है, इंडिया से सऊदी की फ़्लाइट ऐसे चालू हो गई, वैसे चालू हो गई, कैसे भी चालू नहीं है। सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए जो फ़्लाइट चल रही है वो चालू है। और जो सऊदी अरब के सिटीज़न तो जा नहीं सकते हैं। सऊदी अरब के सिटीजन्स के लिए ही ये लोगों ने रास्ता निकाला था 31 मार्च से, लेकिन अभी सऊदी अरब के सिटीजन्स तो कहीं जा नहीं सकते। वैसे अब खास करके इंडिया से जो है फ़्लाइट सऊदी अरब आ नहीं सकती पैसेंजर को लेकर के। और नया वीज़ा स्टाम्पिंग का जो बात पूछ रहे हैं लोग, भाई नया वीज़े का जो स्टाम्पिंग है वो अभी चालू नहीं हुआ, ना नया वीज़ा चालू हुआ। अगर वीज़ा चालू होता है तो जो पहले वीज़े गए थे वो वीज़ों पे काम होएगा, उसके बाद नए वीज़े निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो छुट्टी गए हैं, जो छुट्टी पर जाके जो लोग उधर रुक गए हैं और जिसके पास अखामा था और जिसका वीज़ा था वो एक्सपायर हो रहा है,
तो भाई अपने कफील से या कंपनी से किससे भी बोल करके जो है अपना अखामे को अपडेट करवा लीजिए। उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, आपके कफील को पैसा पे करेगा तो वीज़ा भी और अखामा भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यानी वीज़ा यानी कि अखामा अपडेट हो जाएगा, और आपका जो टिकट होता है वो टिकट तो आपको बाद में लेकर के आप आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये काम करना ज़रूरी है, वरना आप जो है 3 साल के लिए सऊदी अरब बैन हो सकते हैं, या फिर कोई रास्ता नया निकलेगा उसके लिए बोल नहीं सकते। लेकिन अभी तो फिलहाल यही अपडेट आ रहा है बार बार ट्विटर में कि जो बंदा छुट्टी पे गया है सऊदी अरब से इंडिया, अगर वो वापस नहीं आता है उसी कफील के पास या उसी कंपनी में, तो वो 3 साल सऊदी अरब नहीं आ सकता। और जो फैमिली, जो यहाँ से जो लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और जो लोगों ने अपनी फैमिली को छुट्टी पे भेजा है, तो वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे फ्लाइट चालू हो जाएगा वो लोग आ सकते हैं। लेकिन वर्कर्स के लिए यहाँ प्रॉब्लम है। आप अपने कफील से बात करिए, उसको समझाइए, उसको बोलिए, ताकि वो आप लोगों की बात माने, आपका खमा बढ़ाए और आपका वीज़ा वगैरह जो भी है वो बढ़ा दे, एक्सटेंड करवा ले, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। वरना भाई सऊदी अरब को 3 साल के लिए मास सलामा करके आपको इंडिया में ही काम धंधा करना पड़ेगा। अगर आप इस बात पे राज़ी है तो आप अभी से ही अपना काम चालू कर दीजिए, ताकि आपको देरी ना हो जाए। आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं, सऊदी अरब की फ़्लाइट चालू होने वाली है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, मैं तो भरोसा नहीं देता हूँ। अब जो आपको भरोसा जो देने वाले हैं अगर दे रहे हैं तो भाई उनकी बात सुनिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मुश्किल है ये लोग फ्लाइट चालू नहीं करेंगे। ऐसे ही ये लोग एक दो फ्लाइट चलाते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली फ्लाइट यानी रेगुलर फ्लाइट जो है अभी चालू नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इस बात को और जो मैं पहले आपको बताया उस बात को ध्यान में रखना। जब भी आप होटल के पास जा रहे हैं तो होटल में से खाना लो, अपने रूम पे जाओ, खाओ, सो जाओ, बाहर घूमो मत। और बिना मास्क के बिल्कुल भी आपको घूमना नहीं है। मास्क अगर आपके नाक से यहाँ भी हट जाता है, 1000 रियाल का मुखालफा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को मुखालफा आ चुका है अभी तक। बहुत सारे लोग परेशान है कि भाई इतनी इतनी बात पे मुखालफा आ रहा है। भाई कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। आप कोई गार्डन वगैरह के पास जा रहे हैं तो लोगों से दूर रहिए, आप अपनी गाड़ी में बैठ के रहिए, या फिर जाइए ही नहीं जब तक ये सब नॉर्मल नहीं हो जाता। अपने रूम को ही गार्डन बना के रूम में रहिए, ताकि आप लोगों की सेफ्टी के लिए भाई बताना है, और कुछ नहीं है। बाकी जो जो भी है अल्लाह करीम है, अल्लाह की मर्जी है, अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना, तो यही अपडेट था भाई आप लोगों को शेयर करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर कुछ बुरा हुआ, कुछ गलती हुआ तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये चैनल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उस वजह से मैं इसमें वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। अभी जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसको अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों तक ये बात पहुँचे और वो लोग भी ये बात को समझे। तवक्कलना अबशिर जो है ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो बना लीजिए। मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।